हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको केवल इसी चैप्टर में ही नहीं और दूसरे के भी जगह यूज़ करना होगा। इसे क्या होता है बेटा बीटा एंड गामा फंक्शन? तो पहले शुरू करते हैं बीटा फंक्शन से। इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx। इस फंक्शन को, ये इंटीग्रल है एक्चुअली, इस इंटीग्रल को अपन बीटा फंक्शन बोलते हैं। इसे यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं और अपन इसे बोलेंगे बीटा फंक्शन। ठीक है। m और n जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल हो या नॉन नेचुरल चलेंगे। m एंड n आर पॉजिटिव नंबर्स। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आपका फंक्शन होता है बीटा फंक्शन। ओके। अब इस बीटा फंक्शन की पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले अपन उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके यूजेस को भी देखेंगे। तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये है बेटा कि बीटा एम एन ये है x की पावर m-1 1 x की पावर n-1। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि बीटा एम एन और बीटा एन एम ये दोनों बराबर होंगे। बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों बराबर होंगे। कैसे बेटा? ये बीटा एम एन, ये पहले वाला नंबर जो होता है वो x की पावर m-1 होता है। ये दूसरा वाला नंबर जो n है वो 1 - x की पावर वो नंबर -1 होता है। तो अगर मैं बीटा एम एन तो अपना हो गया 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx लेट कर लूँ x = 1 - y, तो ऑब्वियसली dx हो जाएगा dx, चलो बाद में चेंज, dx वैसे माइनस का dy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से, नहीं लिमिट्स चेंज होगी, ठीक है हो गया। x की जगह जब 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 1, तो लिमिट हो जाएगी 1। x की जगह जब 1 होगा तो y की वैल्यू होगी 0, तो ये 0। x से 1 - y की पावर m-1 1 - 1 - y, तो अल्टीमेटली ये y ही होगा। 1 - x से रखोगे 1 - y, तो 1 - 1 + y, -1 + 1 कट जाएंगे, ओनली y बचेगा। y की पावर n-1 ही होगा, d माइनस का dy। ये लिमिट इंटरचेंज कर दो, नेगेटिव रिलीज होगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1 y की पावर n-1 1 - y की पावर m-1। उसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया dy। ये एक्चुअली आपका यही इंटीग्रल वापस, बस x की जगह m में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आपका बीटा एन एम है बेटा। ये जो x की जगह y है ना, y की पावर n-1 है ना, ये n पहले आएगा और m बाद में आएगा। तो बीटा एन एम और बीटा एम एन दोनों बराबर होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी, बीटा एम एन को आप ये भी लिख सकते हो 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m+n dx। ये भी आपका बीटा एम एन ही होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं अपन। सिंस बीटा एम एन क्या होता है बेटा? बीटा एम एन होता है 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx। इसमें अगर आप मान लो लेट x = y + 1 + y, आपको ये प्रॉपर्टीज जो है सेकंड प्रॉपर्टी है, सब्स्टिट्यूशन याद रखने पड़ेंगे कि भाई सेकंड प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इस सब्स्टिट्यूशन से होती है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी x = 1 - y वाले सब्स्टिट्यूशन से हुई थी। तो बेटा बीटा एम एन क्या आएगा? लिमिट विल बी चेंज्ड। x की जगह जब 0 होगा, 0 = y अपॉन 1 + y, तो क्या मिलेगा अपन को? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 = y, तो y की वैल्यू 0 आएगी। 1 रखोगे तो 1 = y अपॉन 1 + y, तो ये क्या मिलेगा बेटा? 1 + y = y, y से y कट गया, 1 = 0। ये तो कभी होता ही नहीं है। एक्चुअली
ये चीज़ 1 कब होगी, ये तब होगी बेटा जब लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 1/1 आएगा। तो उस केस में ये जो लिमिट है ये चीज़ जो है 1 होगी। तो यहाँ लिमिट लगेगी जब x की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब ये है कि y की वैल्यू तब इनफाइनाइट होगी, क्योंकि तब x की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली वैल्यू 1 कब होगी, जब y की वैल्यू इनफाइनाइट हो। अब सब्सटीट्यूशन ये इसमें यूज़ करो बेटा, y अपॉन x से y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 माइनस वाई एक्स से y ये लिख रहा हूँ, y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 dx की जगह क्या लिखूँगा बेटा, मैं डेरिवेटिव करता हूँ यहाँ पे। dx कुछ तो क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एस्टिस y का dy माइनस वाई एस्टिस dy, वाई डी वाई प्लस वाई डी वाई कट जाएगा, ये डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। ये होगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ये डी एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब 0 से इनफाइनाइट y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई, तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, ओनली 1 की पावर n माइनस 1 ही रहेगा, 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। क्या हो गया बेटा, ये 0 से इनफाइनाइट y की पावर m माइनस 1 अपॉन बेस सेम है, तीनों पावर z होगी तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 m प्लस n हो जाएगा डी वाई। ये देखो ये आ गया, बस x की जगह y है, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y की जगह x लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हमने सीखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन 12th क्लास में कि किसी भी इंटीग्रेशन a से b f(x) dx जो है वो a से b f(y) dy होता है। ये अंदर वाला जो वेरिएबल चेंज करने पर अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम वैल्यू होती है। x में y की जगह x लिख दिया मैंने यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, बीटा mn को अपन ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं। चलो करते हैं इसको प्रूव। बीटा mn क्या होता है बेटा, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है ना। आप x को अज्यूम कर लीजिए, लेट इसमें x को अज्यूम करना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो dx आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो बीटा mn की वैल्यू क्या आएगी बेटा, लिमिट विल बी चेंज, 0 रखोगे तो साइन थीटा 0 होगा, थीटा की वैल्यू आएगी 0, 1 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होता है, जब साइन थीटा 1 हो, साइन थीटा 1 कब होगा, π/2 पर। x की जगह आप रखोगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2m, साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 है ना, तो 2m माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, कॉस की पावर 2n माइनस 2 थीटा dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये वाला 2 बाहर निकाल लेते हैं, 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 और साइन थीटा की पावर 1, तो दोनों पावर्स ऐड होगी तो साइन की थीटा की पावर आएगी 2m माइनस 1। सिमिलरली कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 2 और ये ऐड होगी तो कॉस थीटा 2n माइनस 1 थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना, ये काफ़ी यूज़फुल है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे, अगर 2m माइनस 1 की जगह कैपिटल M मान लो और 2n माइनस 1 की जगह कैपिटल N मान लो, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल M प्लस 1/2 और स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल N प्लस 1/2। ये सब्स्टिट्यूशन ये या ये की बात है, इसमें यूज़ कर लो अगर मैं,
तो ये होगा बीटा, इसमें रखता हूँ चलो, 2 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा जो है ये आपका होगा बीटा ऑफ कैपिटल M है, हाँ ये कैपिटल M है, m + 1/2 n + 1/2। अगर ये 2 यहाँ से हटा दिया जाए तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे काफ़ी कि साइन 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा क्या होता है ये। अब इस बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये अपन आगे सीखेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला अपन काफ़ी यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। बुक में नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसी से ये बना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब गामा फंक्शंस। क्या होता है बेटा गामा फंक्शंस? इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx, इस इंटीग्रल को बोलते हैं गामा फंक्शन, इसको बोलते हैं गामा n। ध्यान रखना ये पैरामीटर यहाँ पे n है, गामा n की वैल्यू ये होती है। गामा कैसे डिनोट करता है? गामा n। ओके, अब गामा फंक्शन को कैलकुलेट कैसे, कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी भी। क्या प्रॉपर्टीज़ है बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसे रिकरेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, रिकरेंस फॉर्मूला या पुनरावृत्ति सूत्र भी बोलते हैं, पुनरावृत्ति सूत्र। क्या होता है बेटा? गामा n+1 = n गामा n होता है अगर n > 0 हो तो। कैसे? इसका प्रूवल देखते हैं बेटा। गामा n+1 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। एज पर दी डेफिनेशन गामा n की वैल्यू ये होती है, n की जगह n+1 आ गया तो यहाँ पे n की जगह n+1 आएगा। 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n+1 -1 तो केवल n आएगा, dx होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इस इनफाइनाइट की जगह एक बार ऐसे लिख देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखता हूँ 0 से a और लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहे इंटीग्रेट करने में। मैं एक्चुअली इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ इसका, ये x है, a की पावर -x dx। अच्छा, आइलेट वाले सिस्टम से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ओके, क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर -x माइनस रिलीज होगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 0 से, इसका डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n-1। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x इंटू -x से -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं, a टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये एक सेकंड पहले लिमिट्स लगानी पड़ेगी अपन। यहाँ पे 0 से a है और यहाँ पे अलग लगाता हूँ लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हटा देता हूँ। मैंने इंटीग्रेशन किया, यहाँ तो इंटीग्रेशन का साइन अभी भी है इसलिए 0 से a मैंने यहीं पे लगा दिया। या इंटीग्रेशन हो गया तो मैंने ये लिमिट्स जो है यहाँ पे लगा दी। अप्लाई करो बेटा, क्या होगा? लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस x की जगह a आएगा, a की पावर n माइनस e की पावर -a और 0 रखोगे तो 0 की पावर n माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर -0 प्लस लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देते हैं अपन। 0 से इनफाइनाइट n बाहर निकाल देता हूँ, x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ओके, नेक्स्ट बेटा जब इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट की पावर n और e की पावर -इनफाइनाइट। बेटा इसका एक्चुअली अलग से कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये a की पावर n है और ये अपॉन में e की पावर a है और लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन को कैलकुलेट करना है।
बेटा लिमिट अगर डायरेक्ट इन्फाइनाइट अगर आप रखते हो तो इन्फाइनाइट की पावर n इन्फाइनाइट होता है और e की पावर इन्फाइनाइट, e की वैल्यू होती है 2.72 अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स होती है, जैसे पाई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, e भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.72 होती है। तो 2.72 की पावर इन्फाइनाइट, 1 से बड़े नंबर की पावर इन्फाइनाइट होती है ना, 1 से बड़े नंबर की पावर इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट रिजल्ट ही देता है। तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, तो इसमें अपन एक काम करते हैं, हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, ऊपर भी डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा n a की पावर n-1 और e की पावर a का e की पावर a ही रहेगा। अभी भी आप इन्फाइनाइट रखोगे तो a की पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट की पावर n-1 और e की पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट ही आएगा। अगर आप इसमें n टाइम डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, तो क्या होगा, n-1 आगे आएगा, फिर a की पावर, पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे ना तो n-1 a की पावर n-2 हो जाएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो n-2 भी आगे आ जाएगा, a की पावर n-3 आ जाएगा। अगर n बार डिफरेंशिएशन करोगे ना बेटा तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर माइनस का n फैक्टोरियल और नीचे e की पावर a ही रहेगा, है ना। आप ध्यान रखना, यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो a के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे a आपका वेरिएबल है, तो a आप a की x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो a की पावर n का क्या होगा, n e की पावर n-1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब n टेंस टू इन्फाइनाइट रख दो तो ऊपर तो n फैक्टोरियल है, नीचे है e की पावर इन्फाइनाइट, तो माइनस का n फैक्टोरियल अपॉन ये होगा इन्फाइनाइट, एनीथिंग अपॉन एनी रियल नंबर अपॉन इन्फाइनाइट होता है 0, 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 होता है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 0। तो इस कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे इन्फाइनाइट रखने पर ये होगा 0, 0 के पावर n 0, e की पावर -0 1, तो 0 इंटू 1 है 0 प्लस n मल्टीप्लाई बाय, ये चीज़ क्या है बेटा, ये तो डेफिनेशन ही है जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन दी थी, ये गामा n है, तो 0 प्लस n गामा n क्या होगा, n गामा n, ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देखते हैं गामा फंक्शन की बेटा। प्रॉपर्टी नेक्स्ट गामा फंक्शन की, अगर n नेचुरल नंबर हो, ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो गामा n+1 जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं अपन। हाँ कैसे बेटा, सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं गामा 1 की। गामा 1 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 0+1 है ना, गामा 1 का मतलब हुआ गामा 0+1, n की वैल्यू 0 है, क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू 0 फैक्टोरियल यानी 1 आंसर आना चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं, अपने पास गामा n का क्या फंक्शन था बेटा, 0 से इन्फाइनाइट e की पावर -x, x की पावर n-1 dx, ठीक है। तो यूजिंग दिस डेफिनेशन गामा 1 की वैल्यू होगी 0 से इन्फाइनाइट, गामा 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये होगा e की पावर -x, x की पावर 1 यानी 0, यानी 0 से इन्फाइनाइट e की पावर -x dx, x की पावर 0 1 होता है, इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x 0 से इन्फाइनाइट, e की पावर -इन्फाइनाइट माइनस e की पावर 0, लिमिट रख दी बेटा, e की पावर -इन्फाइनाइट बेटा 1 अपॉन e की पावर इन्फाइनाइट होगा, e की पावर इन्फाइनाइट होगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट होगा 0 -1, तो ये आएगा 0 माइनस एक, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका माइनस में आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 1। तो ये आ गया, देखो गामा 1 के लिए क्या आ गई, 0+1 यानी 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, यानी कि 0 फैक्टोरियल आ गया। सिमिलरली गामा 2 की वैल्यू अगर आप निकालो, गामा 2 की क्या होगा बेटा, ये 0 से इन्फाइनाइट e की पावर, नहीं चलो इससे नहीं निकालते हैं, अपन इससे निकालते हैं, अभी अपन ने रिलेशन सीखा ना, गामा n+1 जो है n गामा n होता है, तो गामा 2 की जो वैल्यू होगी वो 1 गामा 1 होगी, यानी 1 इंटू गामा 1 की वैल्यू 0 फैक्टोरियल यानी 1 है ना बेटा, 2 1। सिमिलरली गामा 3 की वैल्यू जो होगी वो होगी
2 गामा 2 यूजिंग दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखो बेटा, n की जगह 2 रखोगे ना तो ये बनेगा, तो n 2 गामा 2, n गामा n है ना, 2 गामा 2 आ गया। 2 इंटू गामा 2 की वैल्यू है 1, 2 आएगा। गामा 4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 गामा 3, 3 इंटू गामा 3 का मतलब 2 है बेटा, तो ये आएगा 6। ये आपका 1 फैक्टोरियल है, ये आपका 2 फैक्टोरियल है, ये आपका 3 फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अपन कह सकते हैं बेटा गामा n+1 जो है वो n फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, ज़ीरो से इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx। यह आपका गामा n/a की पावर n होता है। इसका अप्रूवल मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोग करना है। इसका आपको एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, x को आप az मान लेना, सब्स्टिट्यूशन इस इधर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये इजीली आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कल अगले वीडियो में अपन करेंगे। थैंक यू।